नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान का महापर्व आरंभ हो गया। आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान आज आरंभ हो चुका है। देश भर में 102 सीटों के लिए वोट हो रहा है आज, और ये 102 सीटों की हिस्सेदारी लोकसभा में लगभग 20% के आसपास की होती है, थोड़ा सा कम 20% मानकर चलिए। यानी नई लोकसभा की 1/5 तस्वीर आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। खुलेगी 4 जून को, लेकिन बंद आज हो जाएगी। और एक नई बात आपको बताता हूं, ये आश्चर्य में डालने वाली बात है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन इससे इतर है। 2019 के चुनाव को अगर सामने रखें और इन 102 सीटों जिनमें आज चुनाव हो रहा है, वोट हो रहा है प्रथम चरण का, उन 102 सीटों के परिणाम को सामने रखें तो यह प्रथम चरण 2019 के हिसाब से पूरे चुनाव में इकलौता ऐसा चरण था मतदान का जिसमें मौजूदा इंडिया गठबंधन जो है वह एनडीए के मुकाबले भारी था। यानी इन 102 सीटों पर जो आज वोट हो रहा है, अगर इनको 19 के परिणाम के सामने रखकर हम देखें तो तस्वीर ये बनेगी कि वहां पर इंडिया ब्लॉक एनडीए के मुकाबले थोड़ा ज्यादा भारी था। ये चौंकाने वाली बात है। इसलिए इस प्रथम चरण में इंडिया ब्लॉक का इम्तिहान बड़ा है, कि वो अपनी उस बढ़त को, उस उपलब्धि को बनाए रख पाएगा या नहीं। और एनडीए के लिए इस नाते एक बड़ी चुनौती है कि एनडीए अपने उस पुरानी कमी को इस मतदान में दूर कर पाएगा कि नहीं। उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो 80 में से 8 सीटों पर आज मतदान है, यानी 10% उत्तर प्रदेश में मतदान पूरा हो जाएगा। ध्रुव पश्चिम में से यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मन में क्या है, उसके मन में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, उसके मन में मायावती जी और उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, और उसके मन में भाजपा के MY फैक्टर, मोदी योगी फैक्टर के लिए क्या भाव है, ये तय हो जाएगा। जयंत चौधरी और भाजपा का जो मेल मिलाप हुआ, उस पर एक निर्णायक टिप्पणी आएगी, आधी से ज्यादा टिप्पणी हो जाएगी, बाकी बचेगी वो दूसरे चरण में हो जाएगी कि भाजपा को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कितना हुआ। दूसरा एक बड़ा कोण है मुस्लिम मतदाता। उत्तर प्रदेश में आज जिन 8 सीटों पर वोट हो रहा है, वो 8 सीटें सामान्यतः मुस्लिम घनत्व वाले इलाके हैं। तो वो वहां पर जो वोटिंग पैटर्न होगा आज, वो वोटिंग पैटर्न उत्तर प्रदेश के 8वें चरण तक के लिए एक संकेतक होगा, सूचक होगा कि उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मन किधर खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्या वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित है, या जहां बसपा का मजबूत उम्मीदवार है या बसपा का मुस्लिम उम्मीदवार है, वहां वो बसपा के पीछे भी जा रहा है। आजम खान जैसे नेताओं की अब अपनी समाज में स्थिति क्या है। इस 8 सीटों वाले प्रथम चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश अधिकांश सीटों पर गए, अखिलेश यादव, लेकिन वो रामपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, वो फिर कभी, लेकिन वो गए नहीं। और आजम खान जेल में बंद,
और जो इमाम साहब वहां चुनाव लड़ रहे थे सपा की टिकट पर, वो सपा के उम्मीदवार थे। आजम खान के लोग कह रहे थे हमारे उम्मीदवार नहीं। तो एक वहां का से भी एक संकेत आएगा कि आजम खान जैसे नेताओं की स्थिति अब क्या है मुस्लिम समाज में। तो इस नाते ये 8 सीटों का चुनाव महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। और पूरे प्रदेश के परिदृश्य पर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मुस्लिम मन क्या सोचता है, इस पर एक लाइट पड़ेगी इन 8 सीटों के वोटिंग पैटर्न से। आज शाम तक मोटे तौर पर यह समझ आ जाएगा कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे रिएक्ट कर रहा है इस चुनाव में, और वहीं से चीजें फिर आगे के लिए, आगे के अध्यायों को समझने के लिए एक आपको रोशनी मिलती है, एक डाटा मिलता है। इस नाते वो महत्वपूर्ण है। और एक बात और कहूंगा, आज पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण में लगभग 73 पॉइंट समथिंग, यानी लगभग 74% वोट हुआ था। 74% बहुत वोट था। अब देखना यह होगा कि क्या इस भीषण गर्मी में वोट का प्रतिशत कम तो नहीं हो रहा कहीं, क्योंकि अगर वोट का प्रतिशत कम होता दिखा तो 8वें चरण तक चुनाव जाते जाते ये प्रतिशत लगातार गिरता जाएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ती जाएगी। वो एक चिंता का विषय है, संकट का विषय है देश भर के लिए और लोकतंत्र के लिए, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का सबसे भास्वरित स्वरूप यही है कि अधिकतम मतदान हो। 74%, 80% में ना भी तब्दील हो, जहां था वहीं टिका रहे, तो भी मानिए इस गर्मी में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर गर्मी के चलते मतदान का प्रतिशत नीचे आया तो ये सेटबैक होगा संसदीय लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी हो सरकार चुनने में, सत्ता चुनने में, उतना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो अब नजर इस बात पर कि आज शाम को चुनाव आयोग इस पहले चरण में मतदान का प्रतिशत क्या बताता है, और नजर उन संकेतों पर जो इन 102 लोकसभा क्षेत्रों से आएंगे, और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मानस कहां खड़ा है इसका संकेत है। इन सब की प्रतीक्षा है आज शाम तक के लिए। धन्यवाद।